क्या आप भी अपने जीवन का उद्देश्य, अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं? तो आज हम एक ऐसे पावरफुल फॉर्मूला को समझने वाले हैं जो उद्देश्य खोजने के हमारे पुराने तरीकों को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल देता है। ये एक ऐसा नजरिया है जो सिर्फ सोचने पर नहीं बल्कि एक्शन लेने पर जोर देता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने पर्पस को किसी छिपे हुए खजाने की तरह ढूंढते हैं। हमें लगता है कि एक दिन अचानक वो हमें मिल जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि ये तलाश अक्सर एक ऐसी भूल भुलैया बन जाती है जिसमें सालों निकल जाते हैं और हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमें जो नक्शा दिया गया हो वही गलत हो? क्या हो अगर उद्देश्य कोई ढूंढने वाली चीज हो ही ना बल्कि कुछ और ही हो? आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि पर्पस यानी उद्देश्य खोजा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है, उसे बिल्ड किया जाता है। ये कोई पैसिव खोज नहीं बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है, रोजमर्रा के कामों से जुड़ा हुआ। अच्छा, इस बनाने की प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें उद्देश्य से जुड़े सबसे बड़े मिथक को, सबसे बड़े धोखे को तोड़ना होगा। और वो ये है कि उद्देश्य कोई आखिरी मंजिल है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पर्पस किसी यूरेका मोमेंट में मिलेगा, है ना, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि पर्पस उस पहाड़ पर चढ़ने का सफर है। हर दिन लिए गए छोटे छोटे कदम ही आपका पर्पस बनाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि रिसर्च भी यही कहती है, जो लोग जुनून के साथ अपना पर्पस खोजने निकलते हैं वो अक्सर ज्यादा परेशान और दुखी महसूस करते हैं। चलिए अब थ्योरी से हटकर कुछ असल जिंदगी की कहानियों से इसे समझते हैं। ये कहानियां हमें दिखाएंगी कि कैसे महान उद्देश्य एक पल में नहीं बल्कि सालों के एक्शन और मेहनत से बनते हैं। जरा रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के बारे में सोचिए। क्या उन्हें बचपन में पता था कि वो भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक खड़ा कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उनका सफर तो तीर्थयात्रियों को भजिया बेचने से शुरू हुआ, फिर यमन के एक गैस स्टेशन पर काम किया, और जब वो भारत लौटे तो सब कुछ शून्य से शुरू किया। देखिए, उनका उद्देश्य कोई पहले से लिखा हुआ नहीं था। उन्होंने इसे हर दिन की मेहनत से, हर असफलता से सीखकर और हर मौके को पकड़कर बनाया। उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उद्देश्य किस्मत से नहीं बल्कि कर्म से बनता है। या फिर कहानी लीजिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। केमिस्ट्री में डिग्री ली, फिर वॉचमैन की नौकरी की, सिर्फ इसलिए ताकि अपने एक्टिंग के सपने को जिंदा रख सकें। जरा सोचिए, सालों तक कोई काम नहीं मिला, छोटे छोटे रोल किए, लेकिन फिर भी अपने जुनून पर टिके रहे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि उद्देश्य कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है। ये तो धीमी आंच पर पकने वाली खीर है। ये इंतजार करने से नहीं बल्कि लगातार काम करने, सीखने और अपनी कला को निखारने से बनता है, भले ही मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना लगे। और कभी-कभी तो आपका मकसद आपको तब मिलता है जब आप उसकी तलाश भी नहीं कर रहे होते, जैसा सोनू सूद के साथ हुआ। सालों तक पर्दे पर विलन का किरदार निभाने के बाद देश पर आए एक संकट ने उन्हें असल जिंदगी का हीरो बना दिया। उनका ये बयान हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। उद्देश्य सिर्फ हमारे करियर में नहीं बल्कि हमारी सेवा में भी मिल सकता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करने का एक्शन लेते हैं तो हमारा असली मकसद खुद ब खुद हमारे सामने आ जाता है। तो इन सारी कहानियों में एक बात कॉमन है, एक पैटर्न है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे समझकर हम भी अपने उद्देश्य को बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो आखिर ये उद्देश्य है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो क्यों है, वो वाय है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ जिंदा रहने या सांस लेने का नाम नहीं है, ये जिंदा महसूस करने का एहसास है। तो ये रहा वो शक्तिशाली फॉर्मूला, और ये बहुत ही सिंपल है। उद्देश्य बराबर है इच्छा प्लस एक्शन। मतलब आप दिल से क्या चाहते हैं और उस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं, इन दोनों का मेल ही आपका उद्देश्य है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये फॉर्मूला वक्त के साथ और भी पावरफुल हो जाता है। आपका उद्देश्य एक बीज की तरह है। इच्छा और एक्शन उसके लिए पानी और खाद का काम करते हैं, और समय उसे एक मजबूत पेड़ बनाता है। ये कभी एक जैसा नहीं रहता, ये आपके साथ साथ बढ़ता है। तब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। चलिए अब उस 4 स्टेप फ्रेमवर्क को समझते हैं जो हमें आज से ही अपना उद्देश्य बनाने में मदद करेगा। ये पूरी प्रोसेस 4 स्टेज में काम करती है। सबसे पहले है जागरूकता यानी अवेयरनेस, ये मानना कि कुछ बदलने की जरूरत है। फिर है अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, नई चीजें ट्राई करना।
इसके बाद आती है प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, एक दिशा चुनना, और आखिर में है विकास यानी एवोल्यूशन, बदलाव को अपनाना। पहला कदम है जागरूकता। ये खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार होने का समय है। क्या आपको भी संडे की शाम से मंडे का डर सताने लगता है? क्या आप काम पर हर मिनट घड़ी देखते रहते हैं? ये जो खालीपन का एहसास है ना, ये एक सिग्नल है कि अब बदलाव का समय आ गया है। दूसरा स्टेज है अन्वेषण, और इसका एक ही नियम है, सोचना कम करना ज़्यादा। कोई भी ऐसी चीज़ चुनिए जिसमें आपकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो, चाहे वो कोडिंग हो, पेंटिंग हो या राइटिंग हो, और उसे 30 दिन तक ट्राई कीजिए, बस 30 दिन। और फिर खुद से एक सीधा सा सवाल पूछिए, इस काम ने मुझे एनर्जी दी या मेरी एनर्जी खत्म कर दी? अब आता है तीसरा स्टेज, प्रतिबद्धता। जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको एनर्जी देती है, तो उसमें बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर स्किल स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। देखिए, किसी एक चीज़ में दुनिया का बेस्ट बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 या 3 अलग-अलग चीज़ों में काफ़ी अच्छा बनना आपको यूनिक बना सकता है। और आखिर में है स्टेज 4, विकास। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका उद्देश्य पत्थर की लकीर नहीं है। जो पर्पस आपका 20 साल की उम्र में था, ज़रूरी नहीं कि 40 की उम्र में भी वही रहे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। उद्देश्य का बदलना फेलियर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आप एक इंसान के तौर पर ग्रो कर रहे हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी विचार पर आ जाते हैं, उद्देश्य कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वो सफ़र ही मंजिल है। ये एक खूबसूरत पेंटिंग बनाने जैसा है, जिसमें हर दिन आप एक नया रंग, एक नया ब्रश स्ट्रोक जोड़ते हैं। जैसा कि महान मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। आपका खुद का बनाया हुआ उद्देश्य ही वो क्यों है जो आपको जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है, बल्कि असली सवाल ये है, आज मैं अपना उद्देश्य बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने जा रहा हूं।